Good morning, this is Pramod Jaiswal. Thanks for clicking this video. Uh, Today I am going to teach you, this is my first video and do as directed, and this is a question from SSC CGL Mains 2006. I have selected from them the ones which are important and are quite tougher ones. I have discarded, rejected the easier ones. So let's see, let's take up one by one. और कुछ सीखना चाहते हैं. Mother locked the kitchen, she went to the bedroom. Combine into a simple sentence. अब बहुत डिटेल में तो हम नहीं बता सकते हैं. सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है वन फाइनाइट वर्ब. तो कहने का मतलब कैसे हम ज्वाइन करें जो कि सही हो जाए, एक फाइनाइट वर्ब हो. तो इसका आंसर होता है हैविंग लॉक्ड द किचन, mother went to bed. went यहाँ फाइनाइट वर्ब हुआ इसलिए ये सिंपल सेंटेंस हुआ. हैविंग लॉक्ड जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है. परफेक्ट पार्टिसिपल ये तब यूज होता है व्हेन वन एक्शन इज ओवर एंड सेकंड हैज स्टार्टेड, तब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं. तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ. नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब, इसकी को हम लोग सिंपल सेंटेंस करते हैं. इसके लिए अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखना है तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमने पढ़ाया है. टू इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल जर्नल इन डिटेल. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस? अब इसको चेंज इनटू असर्टिव. ये इंट्रोगेटिव है. तो इसका रूल होता है जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो पहला चीज़, इंट्रोगेटिव को हम क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं असर्टिव, और नेगेटिव वर्ड जोड़ देते हैं. उसमें क्या जोड़ देते हैं? एनीथिंग के जगह नथिंग हो जाता है. तो हो जाएगा आंसर नथिंग सक्सीड्स हो जाएगा लाइक सक्सेस. एस क्यों लग जाएगा? यहाँ डज है इसलिए एस यहाँ नहीं है, बट यहाँ डज नहीं है इसलिए सक्सीड्स होगा. नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव का ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अभी तो हम ब्रीफ में बताएं. एक सेंटेंस एक क्वेश्चन है इसलिए डिटेल बताने में. तो ये मोटा मोटी फंडा यही है. जब ये पॉजिटिव सेंटेंस रहे तो इसमें नेगेटिव वर्ड घुसाइए, और जब ये क्वेश्चन मार्क वाला रहे तो इसको स्टेटमेंट बना दीजिए. ये फंडा है. आइए नेक्स्ट वन अब डील करते हैं. हैविंग को हटा दें. He said to me mind your own business. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है तो हम पहले बता दें इसको. माइंड योर ओन बिजनेस ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है. इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस. तो माइंड योर ओन बिजनेस, तो ही कमांडेड मी टू mind his, योर का माई हो जाएगा. मी टू माइंड माई ओन बिजनेस. तो ये टू इन्फिनेटिव में बदल जाता है जब इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस. तो द वर्ब चेंजेस इनटू टू इन्फिनेटिव, इसलिए टू लग गया. तो मेन मोटा मोटी फंडा यही है. इसमें वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करता है. आइए नेक्स्ट वन. वी डोंट प्रिपेयर फास्ट पिचेस, वी कैनॉट प्रिपेयर रियल फास्ट बॉलर्स. तो इफ़ से हम लोग को बिगिन करना है. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बिगिनिंग विथ इफ़. तो इफ़ यूज़ करने से ये कंडीशनल सेंटेंस बनता है. तो आइए इसमें इफ़ करके लगाते हैं. तो if we don't prepare fast pitches, if we don't
prepare fast pitches. We cannot prepare real fast bowlers if we don't prepare fast pitches. अब इसी का एक क्वेश्चन अनलेस से भी होता है, अनलेस वी प्रिपेयर फास्ट पिचेस वी कैनॉट प्रिपेयर फास्ट. तो इसमें अनलेस वी प्रिपेयर होता है, डोंट नहीं लिखाता है, और ये अनलेस और इफ हमेशा आता है एग्जाम में. कंडीशनल सेंटेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ अनलेस. आइए नेक्स्ट वन देखते हैं. होप आई एम लाउड एंड क्लियर. He is very weak, he cannot go upstairs. TOO and TO2. इसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टू इन्फिनेटिव से रिलेटेड है. Whenever TOO is used, it is added with to infinitive. यही इसका फंडा है. तो he is too weak. आंसर हो जाएगा he is too weak to go upstairs. अब यहाँ फंडा यही है, टू वीक इतना है कि टू गो अपस्टेयर्स का मतलब है कि वो नहीं जा सकता है. देखने में तो लगता है टू गो अपस्टेयर्स, लेकिन टू गो अपस्टेयर्स का मीनिंग हो जाता है वो नहीं जा सकता है, इतना वीक है. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट गो अपस्टेयर्स. लेकिन मिलाइएगा नहीं. और ही इज वेरी वीक एंड ही कैनॉट गो अपस्टेयर्स. तो ये तीनों फॉर्म है इसका. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, TOO और यहाँ सो एंड दैट. अभी अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, सो एंड दैट कंजंक्शन का यूज़ है. यहाँ TOO एंड टू का यूज़ है, यहाँ एंड का यूसेज है. और वेरी के साथ टू नहीं यूज़ होगा, सो के साथ भी टू नहीं यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मैच बिगिन. अब इसमें क्या है फंडा, जॉइन द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब ये हम थोड़ा सा बताते हैं कि ये है रीच्ड, ये सिंपल पास्ट है. तो लेकिन जब वो लोग पहुंचे स्टेडियम, खेल ऑलरेडी शुरू हो चुका था. तो इसको हम लोग एंट्री करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. ऑलरेडी खेल शुरू हो चुका था. द मैच हैड ऑलरेडी बिगन. ये ऑलरेडी हम काट भी सकते हैं. द मैच हैड बिगन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. और जब दो सेंटेंस पास्ट टेंस का होता हो तब एक पास्ट परफेक्ट में डिनोट किया जाता है. जैसे द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर अराइव्ड. ये मेरे टेंसेस में जाइएगा पिछले वीडियो में, तो उसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है. दोनों पास्ट टेंस है, बट दिस इज फर्स्ट एक्शन, दिस इज सेकेंड एक्शन. तो जब ज्वाइन करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. तो हैड डाइड पास्ट परफेक्ट टेंस है, वही यूसेज यहाँ पर है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा दो फैक्टर रहता है. कभी कभी दो वर्ब सेंटेंस नहीं होते हैं, कभी कभी दो टाइम फैक्टर हो जाते हैं. जैसे दे हैड रीच्ड होम बाय सनसेट या बिफोर सनसेट. तो सनसेट एक टाइम फैक्टर हो जाता है कि सनसेट के पहले वो लोग पहुंच चुके थे. The woman is in a green sari. She is the manager of the team. Relative pronoun. Relative pronoun माने pronoun जो relate करता हो noun को.
तो आइए नॉर्मली हम लोग मिस्टेक करते हैं, द वुमेन इज अ ग्रीन साड़ी, हु इज़ द मैनेजर। नॉर्मली स्टूडेंट्स लोग बना देते हैं हु इज़ द मैनेजर ऑफ द टीम, तो हु रिलेट करता है साड़ी को। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे लिखे साड़ी एंड हु इज़ द मैनेजर, तो हु रिलेट करता है साड़ी को, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो हमें कैसे करना है, द वुमेन who is in a green sari is the manager। तो who रिलेट करता है वुमेन को, तब ये करेक्ट है। आइए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर, सिंस यूज होता है बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो 10 years हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम, तो ये फॉर होता है। अगर यही रहता है दे हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट since 1998, तब since लगता है। और for your reference have been working, ये present perfect continuous tense यूज होता है, present perfect continuous tense यूज होता है इसमें। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you may be continually being fed with different videos. Thanks. Have a nice time.